चलिए बेटा जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है, हम जो क्लास 3 में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। आज हमारा जो थर्ड क्लास है, इसमें हम पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री में जो इंडियन इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड। हमारी इंडिया का पॉपुलेशन ट्रेंड बताइए। राइट, हमें पॉपुलेशन ट्रेंड को डिस्कस करना है फ्रॉम 1951 टू 2011। बिकॉज आप लोग जो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो मेजरली आप लोगों को पढ़ने के लिए बताया गया है, वो ट्रेंड्स बोले हैं 2011, जो लास्ट सेंसस हमारा हुआ था 2011 में, वहां तक के डेटा को ट्रेंड एनालाइज करने के लिए आपको बताया गया है। राइट, इसके साथ साथ बेटा हमें बोला है कि ये जो हमारे पॉपुलेशन है, इसके क्या मेन कॉजेज हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। ये जो अचानक से हमारी पॉपुलेशन ग्रो ही है, इसके पीछे के हमारे मेन कॉजेज कौन कौन से हैं, ये भी हमें डिस्कस करने को बोला है। तो एक बार जल्दी से हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ट्रेंड है पॉपुलेशन का, हमारा जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है, राइट, पॉपुलेशन का ट्रेंड हमें जो डिस्कस करना है बेटा, वो पीरियड 1951 ऑनवर्ड्स डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1951 ऑनवर्ड्स में हमें प्रोवाइड कर रखा है कि इंडिया एक ऐसे फेज में था बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के, कि हम बहुत ही अलार्मिंगली हाई सिचुएशन में थे। मतलब द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट अ वेरी अलार्मिंग रेट, मतलब बहुत ही हाई रेट पर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था। राइट, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट दिया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 1951 से 1981 का जो हमारा पीरियड था हमारी कंट्री में, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ रेट था, आई रिपीट माई सेल्फ, मेरी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरी जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है तो उसे मैं कहता हूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन 30 इयर्स के दौरान हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही अलार्मिंगली हाई थी। राइट, 1921 से 1951 में हमने अप्रोक्सीमेटली, इट वाज सीन दैट 1.22% इंक्रीमेंट हुआ था, वेयर एज इन 30 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 2.15% ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुआ था। दैट मीन्स 1951 से 1981 के बीच में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा हाई था। अब इन्होंने यहाँ पर इसको फर्दर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, फर्दर भी एक्सप्लेन किया हुआ है 1951 में हमारी जो पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की, दैट वाज 782 lakhs। राइट, और पिछले 10 सालों में मतलब 1941, मतलब जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो ग्रोथ अभी तक की हाईएस्ट थी हमारी कंट्री की, दैट वाज 2.1%। मतलब 1961 तक के टाइम पीरियड में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखी गई थी 2.1%। 1961 से 1971 में हमने देखा हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1089 लाख पीपल तक पहुंच गई थी। राइट, तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 250 लाख 300 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, अराउंड 300 लाख की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो आपने देखा मेरा जो एनुअल ग्रोथ रेट था, मेरा जो एनुअल ग्रोथ रेट है बेटा वो 2.2% पर एनम है, पर ईयर। तो हर साल अराउंड 2.2% इंक्रीज हुई है मेरी पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं मेरी जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत ही इंक्रीजिंग रेट पर है। सिंस इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, हमने इसको कॉन्सेप्ट को कहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट, फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1971 से 1981 से 1981 में मेरी जो पॉपुलेशन है वो 1089 लाख से 68 करोड़ 33 लाख पे शिफ्ट हो गई।
मतलब द पॉपुलेशन इतना रैंडमली इंक्रीज हुआ। तो आपने देखा कि मेरी जो एनुअल ग्रोथ है, मतलब हर साल मेरी कंट्री में 2.1% की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, राइट। हमने इसके बाद में हमें बताया गया है हमारी जो ये पॉपुलेशन है 1981 से 2011 तक, करंट डेट तक, बेटा हमारा जो इंक्रीज हुआ है, जो ग्रोथ रेट है, वो एक डिक्लाइनिंग रेट पे आया। मतलब पॉपुलेशन में थोड़ा सा लोगों में थोड़ी समझ आई। तो बताया था कि 1981 से 1991 में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 84.63 करोड़ पे पहुंची, मतलब 1.9% से इंक्रीज हुई। बेटा पिछले वाले में 2.1% था, अब 1.9% हो गया। नाउ अगेन ये नंबर्स आपको ध्यान नहीं रखने हैं, यू हैव टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो जैसे कि आपने ऊपर वाले सिचुएशन में मैंने कहा 1951 से 1981, तो आप यहाँ पे सिंपली एक चीज को मेंशन कर सकते हो दैट एवरेज में 2% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, राइट। हमारा जो ईयरली इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट है, दैट हैज बीन 2%, समवेयर अबाउट 2% एवरेज में, है ना। वेयर एज अगर आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर जो हमारा एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है ये अप्रोक्सीमेटली 1.8% के करीब हुआ है। तो 1981 से 2011 तक में मेरा जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है एनुअली वो 1.8% हुआ है। तो यू हैव टू लर्न दीज टू फिगर्स, 2% एंड 1.8%। 2% था इसी वजह से, 2% था इसी वजह से हमने उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा, बिकॉज वो सबसे हाईएस्ट दर पे था। इसके बाद में क्योंकि वो हाईएस्ट दर पे नहीं था, इट वाज नॉट एट हाईएस्ट रेट, इसीलिए हमने इस पॉपुलेशन को रिड्यूस करा 1981 से 2011 के बीच में। इसके बाद में बेटा आपको एक और देखो कंपैरिजन बता रखा है, 1991 से 2001 के बीच में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 102.7 करोड़ थी, है ना। मतलब मेरी पॉपुलेशन 18.07 करोड़ से इंक्रीज हुई है। बोलता है ये जो ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन का, ये 1.8% पे फेल हो गई, मतलब कम हो गई, पहले 1.9 थी या 1.8 हो गई। बोलता है मेरी इस डिकेड, मतलब 1991 से 2001 के बीच का जो डिकेड था पॉपुलेशन, ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब मेरी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील के इक्विवेलेंट है। और बेटा बोलता है कि वी वर द, ब्राजील जो है दैट्स द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो हमें बताया गया है हमारी जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है दैट वाज इक्विवेलेंट टू द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो हमारी पॉपुलेशन इस मुकाम पे पहुंच गई है, इतनी हम ओवर पॉपुलेटेड सिचुएशन में आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है इसके रिलेशन में। इसके बाद में हमें बताया गया है, अगर आप देख सकते हैं, हमें बताया गया है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जब आप ये पर्टिकुलर ट्रेंड एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहाँ पर आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बेसिकली हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन जो है जब बहुत ही इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, मतलब हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो एक अलार्मिंगली हाई रेट पे पहुंच जाता है, उसे मैं कहता हूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेटा इसके बारे में हमें कुछ रीजंस बताए गए हैं। हमारा जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन असेट होने की बजाय एक तरीके से हमारी लायबिलिटी बनती जा रही है, हमारे ग्रोथ प्रोसेस को रोक रही है ना। आज के केस में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको आगे आने वाले टॉपिक्स में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। यहां तक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमारा जो पहला पॉइंट था दैट वाज ट्रेंड सिंस 1951 टू 2011 हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड क्या था। इसके बाद में बेटा मुझे बोलता है व्हाट आर द मेन causes for such rapid growth, right? What were the causes of such rapid growth? बेटा हमारा जो ये रैपिड ग्रोथ है इसके कॉजेज के पीछे हमारा केवल दो मेजर कॉजेज हैं। पहले बताता है हाई बर्थ रेट और दूसरा बताता है लो डेथ रेट ट्रेंड्स, राइट। इसके पीछे के कॉजेज क्या है? हमारे केवल मेजोरिटरली दो कॉजेज हैं। पहला कॉज है हमारा बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। बर्थ रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ इन आवर कंट्री, है ना, जो बॉर्न हो रहे हैं हमारी कंट्री में वो बहुत हाई है। इसके साथ साथ बेटा जो हमारे लोग मर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर ये भी बहुत ज्यादा कम है। तो बर्थ रेट डिफाइंस एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 चिल्ड्रन पर 1000 पर्सन इन अ ईयर।
है ना, तो ये बहुत हाई था। डेथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड पर्सन, राइट। तो ये हमारा कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, तो डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमारा अल्टीमेटली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। इनके वजह से हमारा पॉपुलेशन मेजरली इंक्रीज हुआ है, राइट। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्या हमारी कंट्री इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड? क्या हमारी कंट्री इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है? Yes, everybody knows the answer to this question. Yes, India is overpopulated. हमें कुछ arguments बताने हैं, हमें कुछ arguments बताने हैं जो in support हैं इस particular statement के, और हमें कुछ ऐसे arguments भी बताने हैं, हमें कुछ ऐसे arguments भी बताने हैं जो इसके against हैं, arguments which are against this particular thing, is against the statement. राइट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली, मेरी क्या कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सच स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इस चीज की हेल्प लेंगे। लेट्स रीड थ्रू दिस आंसर, लेट्स रीड अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्टेटमेंट। देखते हैं क्या हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं है, देखते हैं। यस देखते हैं, इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड? बोलता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द परसेप्शन दैट इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, मतलब कौन कौन से ऐसे हम कह सकते हैं कि किस रीजन से हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट बताया है, सम इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया है दैट इंडिया इज नॉट ओवर पॉपुलेटेड, मतलब इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। उनके ओपिनियन के हिसाब से उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिफाइन करे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई हैं जिनको हम नोटेबली गलत नहीं ठहरा सकते, जिनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। बोलता है इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, इंडिया इज हैज एम्पल स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, लैंड है, खूब सारा लैंड है, राइट। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम अपने 100% लैंड को, हम ये कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ लैंड हमारा जो अनकल्टिवेटेड लाइंग है, राइट, हम अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज करें तो हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं, हम इस पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम अपने सारे के सारे लैंड रिसोर्सेज को, इन मिनरल्स को, इन हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो ये हमें अल्टीमेटली हेल्प करेंगे इन व्हाट, हेल्प करेंगे इन अचीविंग आवर गोल्स, राइट। हमें हमारी कंट्री को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री से बाहर निकालेंगे, राइट। हम अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे, राइट। क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारी कंट्री को ओवर पॉपुलेटेड का नाम दिया गया है, राइट। इसके बाद में हमें बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, राइजिंग पर कैपिटा इनकम। राइजिंग पर कैपिटा इनकम से हमारा कहने का मतलब है बेटा, आप देख सकते हैं हमारी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, दिस इज राइजिंग डे बाय डे, इंक्रीज होता जा रहा है। बोलता है ऑल्दो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेरा जो पर कैपिटा इनकम है, आई होप आप सबको पता है पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर पर्सन एक इंसान की इनकम कितनी है ना। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड्स, है ना। तो आप देख सकते हो ऑल्दो इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री बट स्टिल ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम रिड्यूस नहीं हो रही है ना। क्योंकि पर कैपिटा इनकम रिड्यूस नहीं हो रही है तो दिस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ टुवर्ड्स इकोनॉमी, मतलब हमारी पॉपुलेशन इज नॉट वन ऑफ द रीजंस फॉर आवर बैकवर्डनेस। हमारी बैकवर्डनेस का रीजन पॉपुलेशन नहीं है, हमारा ओवर पॉपुलेशन होना नहीं है ना। इट कैन बी वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बट रीजन नहीं हो सकता कि हम अगर इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी पॉपुलेशन है, राइट।
तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि राइजिंग पर कैपिटा इनकम का ये मतलब नहीं है कि राइजिंग पर कैपिटा इनकम का ये मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टिल हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली, है ना। इसके बाद में हमें बताया गया है नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बेटा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखें, अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 382 पर्सन आर देयर, मतलब 1 किलोमीटर में केवल 382 पर्सन आर देयर, जिसके हिसाब से जो बेसिकली हमारे ये जो 382 नंबर का पर्सन का जो हमारा रेशियो है बेटा, ये रेशियो जो है काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज के रेशियो से भी कम है। मतलब हमारे पास लैंड मास तो बहुत है, हम बस इस लैंड मास को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारे पास लैंड मास एरिया बहुत ज्यादा है इस पॉपुलेशन को संभालने के लिए, है ना। तो मतलब हम बस इस लैंड मास को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, राइट। इसके बाद में बोलता है स्कैर्सिटी ऑफ लेबर। बेटा इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया में मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज, मेजॉरिटी पीपल क्राई की लेबर नहीं है, लोग नहीं है काम करने को, इतनी हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। तो अगर हमारे पास इतनी हाई पॉपुलेशन होती कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो हम क्या कभी स्कैर्सिटी ऑफ लेबर को नाम देते? ओवर पॉपुलेटेड कंट्री का वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि देयर विल नेवर बी अ स्कैर्सिटी ऑफ लेबर, राइट। बट इस पर्टिकुलर हमारी पर्टिकुलर कंट्री में ओवर पॉपुलेशन होते हुए भी देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ लेबर, राइट, बिकॉज हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर लेबर्स आज भी कई बार कई तरफ से, मतलब वहां उसके एग्रीकल्चरल लेबरर्स में दे स्टिल नीड मोर लेबरर्स टू वर्क, राइट। आप देख सकते हैं हमारी कंट्री का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बोलता है इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का वो हमेशा इंक्रीज रहा है, राइट। आपने देखा कि 1991 से 2004 के बीच में हमारा जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो 2.1% से बढ़ा, है ना। लेकिन हमारा जो फूड ग्रेन्स की जो कैपेसिटी है वो 2.6% से बढ़ी, है ना। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाज 430 ग्राम्स पर डे, मतलब एक इंसान को पर डे 430 ग्राम्स मिलेगा, है ना। और आप ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि ये इंक्रीज होकर 450 ग्राम्स हो गई थी 2012 में। तो हमारी जो ये जो थ्योरी है ये हमें ये हमारी अप्लाई नहीं होती है। मतलब हम यहाँ पे क्लियरली ये चीज को डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारी इतनी हो रही है, हम कंजम्पशन कर पा रहे हैं, मतलब हम एटलीस्ट अपने लेबरर्स को, अपनी पॉपुलेशन को भूखा नहीं रख रहे हैं, राइट। एटलीस्ट ऑल द पीपल आर एबल टू ईट विद व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, राइट। उसके बाद में बताता है पॉजिटिव चेक्स, बोलता है एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में ज्यादा से ज्यादा डेथ्स हो जाती है ड्यू टू फेमाइन, डिजीजेस, स्टारवेशन। बट अगर आप देखें इंडिया में जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। उसके पीछे का रीजन है बिकॉज वी हैव गॉट मेडिकली मोर इक्विप्ड, राइट। हमारी कंट्री में फेमाइंस भी बहुत कम हो रही हैं, भूखमरी से या माल न्यूट्रिशन से, स्टारवेशन से लोग बहुत कम मर रहे हैं बिकॉज लोगों को एटलीस्ट कुछ खाना पहुंच रहा है। यस, कोई एपिडेमिक, कोई डिजीज नहीं है। लेट्स नॉट काउंट द करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना आउट हियर। अगर हम कोरोना के पॉइंट को एलिमिनेट कर दें तो कोरोना तो अभी कितने 100 साल बाद आया है, एक एपिडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड में आया है, जस्ट नॉट इन इंडिया, राइट। बट हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी ये जो सारे पॉजिटिव चेक है कि हमारी इंडिया का जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, वो भी यहाँ पर मैच नहीं करता। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, राइट, समवेयर ऑन एन एवरेज ऑफ 2%, राइट। तो ये हमारा जो ट्रेंड है 2% से रिड्यूस होते होते 1.8% में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है, इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ये बेसिकली हमने जो स्टडी किया है बेटा, ये जो हमने जो पॉइंट्स प्रेजेंट करे हैं, दीज आर ऑल प्रेजेंटेड एज पर माल्थूजियन थ्योरी। आपको माल्थूजियन थ्योरी ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज अ माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो मैल्थस ने दी थी पॉपुलेशन के ऊपर, ओवर पॉपुलेशन के ऊपर, जिसको हम बेसिकली पॉजिटिवली चेक करते हैं तो हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि इंडिया, हमारा जो परसेप्शन है, इंडिया इज नॉट अ
overpopulated country. But there are certain arguments which are provided in our country. हमारी country में काफी सारे ऐसी arguments हैं जो against भी provide करी गई है. मतलब जो ये कहती है इंडिया overpopulated है, right? मतलब इसके फेवर में भी प्रोवाइड करी गई है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े जो इसके अगेंस्ट थे कि क्यों इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है. अब हम बेसिकली वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया अगर ओवर पॉपुलेटेड है तो उसके पीछे के फेवरेबल रीजंस क्या हैं. आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री के ऑल्दो हमारा फूड ग्रेन्स का ग्रोथ हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल रहा है. मतलब क्योंकि उनके पास लो इनकम है, बिकॉज दे डोंट हैव अ हायर इनकम, उनके पास में कम फूड ग्रेन्स होते हैं. इसकी वजह से कंट्रीज ओवर मतलब दे आर कंपेल्ड कि वो बाहर से अब इंपोर्ट कराएं. बेटा अगर मैं कोई भी फूड ग्रेन या कोई भी खाने का सामान बाहर से इंपोर्ट कराता हूँ तो ये एक तरीके से मैं ये शो करना चाहता हूँ कि मैं अपने असेंशियल्स आइटम्स जो हैं वो वर्ल्ड से इंपोर्ट करा रहा हूँ, मतलब मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ, राइट. इसका ये भी मतलब है कि मेरा जो खाना है, मेरा जो फूड ग्रेन्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे फॉरेन एक्सचेंज और इन सब के रिटर्न भी लगे होंगे. तो इस वजह से हमारा जो खाना है, हम जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही मतलब जो हायर क्लास है वो तो अफोर्ड कर सकती है खाना प्रॉपर न्यूट्रिशन, लेकिन जो हमारी पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पीपल हैं वो प्रॉपर फूड एंड सैनिटेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट. हम यहाँ पे पॉजिटिव चेक्स की बात कर रहे हैं. स्टारवेशन की वजह से डेथ्स बहुत कम हो रही हैं, लेकिन हम इस चीज को डिसएग्री नहीं कर रहे. लेकिन बेटा ये भी हमें ध्यान में रखनी है कि ओवर पॉपुलेशन एक सिचुएशन नहीं है. ओवर पॉपुलेशन एक सिचुएशन है ना. हम ओवर पॉपुलेटेड हैं इसीलिए स्टारवेशन डेथ्स होंगी, राइट. स्टारवेशन डेथ्स होंगी इसीलिए हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं हैं, राइट. तो अगर स्टारवेशन डेथ्स नहीं कम हो रही हैं तो मतलब स्टिल वी आर ओवर पॉपुलेटेड ना. तो हेंस इन्होंने इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चेक को उल्टा पर्सपेक्टिव में बताया, राइट. आई रिपीट दिस पर्सपेक्टिव. इस पर्सपेक्टिव में हमें ये बताया कि बेटा स्टारवेशन डेथ्स हो रही हैं, इसी नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं, इसीलिए हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं हैं. बेटा इसी चीज को इन्होंने दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया कि हम ओवर पॉपुलेटेड हैं इसी वजह से स्टारवेशन डेथ्स हो रही हैं. अगर हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं होते, राइट, तो हम स्टारवेशन डेथ्स होती नहीं, लोग भूखमारी की वजह से मरते नहीं, है ना. इसीलिए दिस इज वन ऑफ एन अनकॉमन फीचर, और ये हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो ओवर पॉपुलेशन को शो करता है कि यस इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटिव. उसके बाद में बोलता है प्रिवेंटिव चेक्स. सर व्हाट आर प्रिवेंटिव चेक्स? प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब यहाँ पर बेटा हमें ये बताया गया है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स या सेल्फ रिस्ट्रेंट्स को यूज नहीं करते. मतलब हम अपने पॉपुलेशन में कंटिन्यूस चेकिंग नहीं करते. मतलब हम अपने कोई सिस्टम नहीं लेकर आते, कोई ऐसा एक पॉलिसी नहीं लेकर आते जिसकी वजह से हम इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, राइट. अब अगर हमने कहा कि हमारी गवर्नमेंट इस मामले में असमर्थ है, हमारी गवर्नमेंट इस मामले में ज्यादा प्रमोशन नहीं कर रही है, ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि वो इस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को हैंडल करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो अभी तक वो कर रही है वो इतना ज्यादा पॉपुलराइज या इतना ज्यादा ढंग से रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, राइट. इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ एन की इश्यूज, राइट. हमारे पास अनस्किल्ड लेबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल्ड लेबर बहुत कम है. बेटा अगर स्किल्ड लेबर नहीं होगी, राइट, इफ आवर लेबर इज नॉट स्किल्ड पीपल विल नॉट हायर देम, राइट. बेटा अब इस लेबर को सिखाने के लिए तो हम रखेंगे नहीं ना, तो थोड़ा सा तो सीख सिखा कर आओ, राइट. इसीलिए हम अनस्किल्ड लेबर की आर्मी को तो इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन स्किल्ड लेबर को हम ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इज वेरी कॉमन. व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो 2 लोग कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए 10 लोग मिलकर कर रहे हैं,
राइट? तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी नॉर्मल, और ये बहुत ही क्रॉनिक नेचर का काम है। इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत सिलेंड्रिकल है और एक बहुत क्रॉनिक इन नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट इन नेचर है, और बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओवर पॉपुलेशन डेफिनेटली इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, बिकॉज पॉपुलेशन अगर ज्यादा नहीं होती तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली कमी होती है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमें ये बताया गया है हमारा जो पॉपुलेशन है, राइट, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं रह रहा है। मतलब not very huge high, not a very high level of population, मतलब still there are 30% of the population है ना, जो बेसिकली अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, है ना, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास में पक्का मकान नहीं है, राइट, जो प्रॉपरली जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जिनके पास एक एनुअल सैलरी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, राइट, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, राइट। तो देयर आर मेनी पीपल who can't afford some basic necessities, so their standard of living is very low। तो बेटा ये हमारा एक बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास चीजें कम है और हमारे पास इस चीज को बांटने के लिए लोग बहुत ज्यादा है ना। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, बिकॉज वी आर ओवर पॉपुलेटेड, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत कम हो जाती है, राइट, बहुत लो है, राइट। आई होप दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज क्लियर। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा कि हमारा जो ओवर पॉपुलेशन है, इंडिया जो है, इट्स एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, बट दिस इज अ ड्यूअल, इट इज अ ड्यूअल डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, हम इसको ओवर पॉपुलेटेड नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, एंड देयर आर सर्टेन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने डिफाइन कर दिया कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट। दीज आर द मेन रीजंस बिहाइंड इंडियाज ओवर पॉपुलेशन होने के पीछे के रीजंस, राइट। इसके साथ साथ बेटा हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। इसमें अब हम एक पॉपुलेशन वाले सेगमेंट में एक छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन जो है, ऑल्दो मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, बट तब भी मैं एक बार आपको इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम लोग यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया है, आप बताइए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, मतलब हमारा जो बर्थ रेट है वो इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, बट डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा क्यों, राइट। इसके पीछे के कॉजेज बताइए, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, राइट। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो इसके मेजॉरिटी पॉइंट्स तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग दिस पोर्शन विद यू गाइस सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट गो थ्रू इट, राइट। एक बार इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, इसके रीजंस। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेज फॉर सच केसेस। बेटा बोलता है सबसे पहला कॉज, हमारा जो सबसे पहला चीज यहाँ पे बताता है, हाई बर्थ रेट के पीछे के इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बेटा इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलता है पॉवर्टी। नाउ मोर देन 22, नियरली 22% ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, पॉवर्टी लाइन से 22 पीपल आर देयर। उनको लगता है उनके बच्चे बहुत बड़ा एसेट है, वो जितने ज्यादा बच्चे करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए एसेट इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा वो घर से बाहर जाएंगे, छोटी उम्र में उनको कमाने भेजेंगे और वो घर में कमाकर लाएंगे और फिर हमें अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे और हमें हमारे फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करेंगे, राइट। ये बेसिकली एक पुअर सोसाइटी का एक रूल उन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें कंसिडर फैमिली को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम इनकम कर पाएंगे, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो रूल है ये पॉवर्टी का वन ऑफ द रीजंस है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो पॉवर्टी के वजह से जो रीजंस हैं, मतलब पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा बर्थ रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा बर्थ रेट पीपल आर गेटिंग इंक्रीज्ड, राइट। एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, बहुत ज्यादा लोग चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर की वजह से बर्थ रेट इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर के हिसाब से बर्थ रेट कैसे इंक्रीज होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। एग्रीकल्चर में व्हाट हैपेंस इज कि
जैसे देयर इज अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, देयर इज अ फैमिली ऑफ 4 पीपल जिसमें से 2 आर मेन एंड 2 आर वुमेन, राइट? बेटा उनके पास में जो लैंड है दैट इज अबाउट 10 हेक्टेयर, उनके पास 10 हेक्टेयर की लैंड है, राइट? अब ये लोग जो हैं, ये 4 लोग जो हैं, ये सोचते हैं कि मैं बाहर से 10 लोगों को हायर करूंगा, 10 पीपल को हायर करूंगा इस पर्टिकुलर लैंड को सो करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, और उन्हें पैसा दूंगा, है ना? तो मेरे हाथ से तो पैसा चला जाएगा, आई डोंट हैव मच मनी टू वेस्ट लाइक दिस। तो ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम इन 10 लोगों को ना खुद ही पैदा कर लेते हैं, लेट्स जनरेट दीज 10 पीपल। तो क्या करते हैं ये लोग मिलके ना 10 मोर पीपल की टीम बना लेते हैं, अब खुद बच्चे कर लेते हैं, राइट? और फिर क्या करते हैं, सारे के सारे लोग खेती बाड़ी में लग जाते हैं। एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट की वजह से व्हाट दे डू इज दे क्रिएट मोर एंड मोर बर्थ रेट्स, तो हमारी बर्थ रेट इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो भाई अच्छा है हमारे लिए। प्लस इसके साथ आप देख सकते हैं कि फार्मर्स हैं, पुअर पीपल हैं, उन्हें लगता है बच्चे हैं, एसेट्स हैं, हेल्प करेंगे, है ना? बेटा बोलता है हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, बोलता है हेनरी हार्वे लिबनस्टीन ने बोला कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में व्हेन पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस इन द इनिशियल स्टेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल टेंड टू प्रेफर लार्जर फैमिली। मतलब जैसे उनको लगता है कि यार हमारी कंट्री, हमारी हमारी फैमिली की इनकम थोड़ी स्टेबल हो रही है और हम थोड़ा ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं, तो चलो एक बच्चा और कर लेते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं, हमारी फैमिली की पर कैपिटा इनकम जैसे इंक्रीज होती है, हमारी जैसी पर कैपिटा इनकम हम थोड़े इनिशियली स्टेबलाइज स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो दे टेंड टू, वो क्या होता है, वो बर्थ रेट को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, राइट? फिर उसके बाद में बोलता है प्री डोमिनेंस ऑफ विलेजेस। कभी कभी हमारे विलेज कल्चर में बोला जाता है यार जब जब तक घर में 5-6 बच्चे नहीं खेलेंगे तब तक क्या फायदा। तो ऐसी प्रथाओं के वजह से कोई हमारा विलेजेस के प्रेशर की वजह से रूरल एरियाज में मेजरली ये प्रॉब्लम होती है। अर्बनाइजेशन में जब हम अर्बन अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड सिटीज की बात कर रहे हैं, द पीपल लिविंग इन सिटीज दे हैव अ लोअर बर्थ रेट, राइट? दे हैव अ कंट्रोल्ड एंड अ सिविलाइज्ड वे। बट रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे, दे डोंट हैव अ वेरी they don't have a very civilized way, matlab I should not use the word civilized, I should say they don't have a proper system of family planning, तो जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे बर्थ बर्थ रेट जो होता है वो बहुत हाई रहता है, राइट? इसके साथ साथ देयर आर मेनी सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स जिसके बारे में मुझे बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बेटा यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिजेस, शादी कर ली चलो बच्चा करो, तो हाई बर्थ रेट इंक्रीज हो जाता है, राइट? उसके बाद में जल्दी शादी कर ली, अर्ली मैरिजेस की वजह से क्या होता है, हमारी जो लीगल मैरिजेबल एज है दैट इज 18 ईयर्स, बट आप देख सकते हो देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पर आज भी 15 से 20 साल के बीच में शादी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्थ रेट हाई हो जाता है, बिकॉज वो ज्यादा उनको जो एज मिल जाती है गर्ल्स वुमेन्स को अपनी बर्थ देने की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि उनके पास स्पैन ज्यादा होता है तो दे कैन गिव मोर बर्थ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड के वजह से अब 3 लड़कियां हो गई, चलो तब भी एक लड़का करने के लिए दे आर ट्राइंग, बर्थ रेट अपने आप हाई हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद फैटलिज्म में बताया है कि गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान का देन है, तो चलो भाई हम इसको मना कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स डू मोर एंड मोर। इलिटरेसी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट? बहुत जल्दी रेट पे बच्चे मर जाते हैं, छोटी एज में बच्चे मर जाते हैं। लो स्टेटस ऑफ वुमेन का स्टेटस बहुत कम रहता है। देयर आर मेनी नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे प्यूबर्टी हो जाती है, मदरहुड अटेन करना चाहते हैं, राइट? एंड वो 6 से 7 बच्चों को डिलीवर कर देते हैं। जापान में जैसे 5 बेबीज, वुमेन इन जापान डिलीवर्स 5 बेबीज ऑन एन एवरेज, अमेरिका में 3 बेबीज ही होते हैं, राइट? अकॉर्डिंगली दिस हैपेंस इंडिया में 6 to 7 बेबीज ऑन एन एवरेज वुमेन डिलीवर कर देती हैं, राइट? तो क्योंकि वो अर्ली एज में कर लेती हैं तो इसलिए दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ डूइंग इट मोर, राइट? क्योंकि इंडिया में द फीमेल्स आर गिवन दैट मच टेंडेंसी, इसीलिए उनको बेनिफिट रहता है, तो जिसकी वजह से हमारा बर्थ रेट हाई रहता है। नाउ इसके पीछे के कॉजेज है, मैं इसके कोई पर्सनल फैक्टर में नहीं जाना चाहता हूँ, नो डिस्कशन टू दैट, राइट? इसके बाद में बोलता है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट। डिक्लाइन इन डेथ रेट का मतलब है हमारा जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो रहा है।
मतलब जिन लोगों जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था चलो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन नीचे से इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग, बट एटलीस्ट बड़े बड़े लोग मरते भी जा रहे हैं। बट क्या हो रहा है, लोगों की जो एज है, जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक्स पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, एपिडेमिक्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी, जैसे स्मॉल पॉक्स था, प्लेग था, ट्यूबरकुलोसिस था, हम उनकी वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन को प्रोवाइड करा रहे हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जल्दी नहीं मर रहे है ना, उनकी एक्सपेक्टेंसी बेटर हो रही है। मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, इस पे तो मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैटरनिटी होम्स बना दिए प्रेगनेंसी के लिए, कंट्रोल ओवर फेमाइंस मतलब भुखमरी पे रोक लगा दिया जिससे कि फेमाइंस ना हो। गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एक्शंस कि किसी रीजन से फेमाइन ना हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो फेमाइन नहीं होगी तो लोग कम मरेंगे, तो डेथ रेट डेफिनेटली लो हो जाएगा। फीमेल को एजुकेट कर रहे हैं, बेटर एजुकेटेड फीमेल्स आर प्रोवाइडेड, बैलेंस डाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सारे के सारे लोगों को, जिसके वजह से दे लिव अ बेटर लाइफ, दे लिव अ हेल्दी लाइफ। अर्बनाइजेशन एंड अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं अपने इस डेथ को कंट्रोल करने में, राइट। आई होप आज का हमारा जो पोर्शन था पॉपुलेशन से रिलेटेड आप लोगों को समझ आया होगा, राइट। ये जो चैप्टर है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर में भी दो छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं, दैट इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया from 1951 to 2011, that I'll be discussing in class number 4, lecture number 4. but till then make sure that आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें, राइट। आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं जब यहाँ पे पर्टिकुलर पेज रख रहा हूँ तो आई एम गिविंग, मैं इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, जिससे कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है घर में, या जिस रीजन से वो बुक्स खरीद नहीं पा रहे हैं, या बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर आप चाहो तो किसी फैक्टर को, ये पूरे पोर्शन को रीड कर सकते हो यहाँ से, राइट। and study well, and let's meet up in the next class, right? Thank you.